हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के बच्चों के लिए, यानी कि वो स्टूडेंट जो बीएससी नर्सिंग की तैयारी अभी कर रहे हैं या वो स्टूडेंट जो 12th में है वो बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो वो अनजाने में करते चले जाते हैं और उन्हें पता नहीं लगता है, और इस तरीके से बोर्ड एग्जाम के बाद बहुत कम समय बच जाता है उनके एग्जाम में, क्योंकि हम देखते हैं बोर्ड एग्जाम आपका फरवरी टू मार्च होता है और उसके बाद अप्रैल और मई में ही आपका ये एग्जाम होने लगता है या जून में एग्जाम जाता है। मई से जून, अब की बार तो मई में एग्जाम हो गया था, या बहुत डिले होता है तो जून में एग्जाम हो जाता है। तो बहुत ही कम समय बचता है 12th के बाद। तो बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं रहता है कि हम बीएससी नर्सिंग या किसी भी सीयूटी या फिर और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें जो 12th के तुरंत बाद होती है। तो इसके लिए आपको कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बार बार नहीं करना है या करना ही नहीं है। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अनजाने में इन गलतियों को करते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं या हम ये गलती के रूप में कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन यही उनका पढ़ना उनकी गलती बन जाती है। तो आज उन 5 गलतियों पे हम फोकस करेंगे, और वो गलती अगर आप कर रहे होंगे तो उन गलतियों को आपको अपनी जिंदगी से निकाल देना है। और जिस दिन आप उस गलती को अपने जीवन से निकाल देंगे, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर सीयूटी का या फिर नर्सिंग का एग्जाम हो या बोर्ड के साथ बीएससी नर्सिंग का एग्जाम अब की बार देने जाएंगे, तो आपका बीएससी नर्सिंग में बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो उन गलतियों को आपको नहीं करना है। कौन कौन सी गलतियां हैं जरा देखते हैं। पहला है कि केवल हम विषय को ही पढ़ते रहते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है हम क्या करते हैं, केवल उसी को पढ़ते चले जाते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं जैसे 12th है आपका और 12th के साथ आप कर रहे हैं तैयारी बीएससी नर्सिंग का, तो आप क्या करते हैं, सोचते हैं कि यही तो पूरा सिलेबस ही सिलेबस है और हम क्या करें, इसी सिलेबस को पढ़ते चले जाते हैं। या फिर ऐसे भी बच्चे होंगे जो 12th 2025 में पास हो चुके होंगे, इस बार वो एग्जाम देंगे और इस पूरे साल वो तैयारी कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, फिर से उसी सिलेबस को बार बार रिवाइज कर रहे हैं और उसी सिलेबस को पढ़ने में वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा समय अपना निकाल देते हैं और बाकी चीजों पर वे ध्यान नहीं देते कि सिलेबस के पढ़ने के साथ साथ हमें और क्या करना है। तो बहुत ज्यादा कि पूरा साल आप सिलेबस पढ़ने में ही निकाल दें और केवल एक बार सिलेबस पढ़ पाएं, ये गलती हमें नहीं करनी है कि एक ही चैप्टर को 10 दिन 20 दिन लगा रहे हैं पढ़ने में। ऐसे पढ़े तो सिलेबस ना कंप्लीट हो पाएगा, ना आपका रिवीजन हो पाएगा, ना कुछ और हो पाएगा। तो ये पहली गलती है, पहली मिस्टेक है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी कि कुछ होते हैं कमजोर सब्जेक्ट, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिन्हें बायो वालों को जैसे फिजिक्स नहीं समझ आती या उन्हें फिजिक्स ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, या केमिस्ट्री नहीं अच्छी लग रही, तो वे क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट को छोड़ते चले जाते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक है जो उन्हें अच्छे नहीं लगते, जो नहीं आते हैं उन्हें, तो वो क्या करते हैं, उस टॉपिक को छोड़ते चले जाते हैं, बार बार छोड़ते चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो जब टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा तो आपको उसका कुछ भी नहीं मिलेगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसे कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कमजोर विषय पर छोड़ना नहीं है, कमजोर विषय को छोड़ना नहीं है, बल्कि उस पे और ज्यादा ध्यान देना है। अभी भी आपके पास समय है कि जो भी आपका वीक टॉपिक है, कमजोर टॉपिक है, उस पर थोड़ा सा ज्यादा समय दीजिए। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दीजिए कि जाने दो, नहीं आ रहा तो छोड़ देते हैं। ये करने से आपकी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। तो कमजोर विषय को क्या करना है, और अच्छे तरीके से पढ़ना है, थोड़ा ज्यादा समय देकर के पढ़ना है। तीसरी दिक्कत देखें तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, बड़े बड़े लेक्चर देखते हैं। उन्हें लगता है कि एक ही टॉपिक के या एक लेसन के अगर हम सबसे बड़ा वाला लेक्चर देखते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारे लिए अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है। और कुछ को ऐसा लगता है कि केवल हम किताब से सेल्फ स्टडी कर लेंगे तो हमारे सब कुछ समझ में आ जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक ही टॉपिक के
वेरियस लेक्चर देखते हैं, यानी कि एक ही टॉपिक के बहुत सारे लेक्चर देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर देखते हैं। ठीक है, कि एक टॉपिक है हमारा, एक लेसन है हमारा, और उस पे इस टीचर का भी लेक्चर देख लें, दूसरे टीचर का भी लेक्चर देख लें, ये बैच भी ले लें, वो बैच भी ले लें, और यही एक टॉपिक पढ़ते पढ़ते आधा साल वो खत्म कर देते हैं। हर एक टॉपिक का, हर एक लेसन का, या हर एक सब्जेक्ट का कहते हैं, एक एक लेसन पढ़ते पढ़ते उनका समय चला जाता है, क्योंकि वो उससे भी पढ़ रहा है, उससे भी पढ़ रहा है, उससे भी पढ़ रहा है। एक लेसन को पढ़ने में जहाँ 10 घंटे 5 घंटे लगता है, वहाँ वो उसी लेसन को पढ़ने में 25 घंटे लगा रहे हैं, और 1 महीना लग जा रहा है उसी लेसन को पढ़ने में। तो ये काम आपको नहीं करना है। एक टीचर को चुनना है, एक कोर्स को चुनना है, एक लेक्चर को चुनना है, कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े लेक्चर देखें कि हाँ बड़ा लेक्चर है तो अच्छा पढ़ाएगा, या फिर हम ये काम करें कि कई सारे टीचर को देखते रहें कि हाँ इसका भी देख ले, उसका भी देख ले। ऐसा नहीं करना, ये फर्स्ट टाइम में करना है। आपको पहली बार देखना है कि हाँ ये अच्छा पढ़ाते हैं, ये अच्छा पढ़ाते हैं, या ये अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसका अच्छे से समझ में आता है, जिस टीचर का, उसी को फॉलो करते जाए। उसके बाद इधर उधर नहीं जाना है। उसके बाद इधर उधर गए तो इधर उधर में ही आपका समय चला जाएगा। और सेल्फ स्टडी क्या होता है कि समझाने से या लेक्चर देखने से चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। सेल्फ स्टडी आप पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं, तो पहले तो बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती, जो समझ में आई दोबारा आप उसी पे क्वेश्चन करते हैं तो वो चीज़ें भूल जाती हैं, वो रिकॉल नहीं हो पाती हैं, उसे फिर से पढ़ना पड़ता है। और लेक्चर देखने से क्या होता है, सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और दोबारा लेक्चर की जब रिवीजन क्लास होती है, एक चैप्टर का 1 शॉट होता है, तो चीज़ें पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाती हैं, और उस पर जितने भी आप MCQ लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, सबके सब सॉल्व हो जाते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है कि एक लेक्चर एक टीचर का देखना है। ठीक है, एक ही टीचर को फॉलो करना है, और सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। सेल्फ स्टडी में केवल रिवीजन करना है, तो पहले किसी ना किसी की हेल्प से पढ़ना है। इसके लिए आपके पास है यकीन बैच, चाहे आप यूपी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, यूपीसी नेट, एम्स BSc नर्सिंग की, या फिर बिहार BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो। इसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, DPP 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास है, मॉक टेस्ट है, और साथ ही साथ डाउट ग्रुप क्लासेस भी हैं। PYQ बेस्ड सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। यानी कि BSc नर्सिंग अगर आप यूपी या एम्स BSc नर्सिंग या बिहार से करना चाहते हैं, तो आप इस बैच को ले करके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। इस बैच को लेने के लिए आपके पास ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल करके आप ले सकते हैं बैच। नहीं तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करके आप इस बैच को ले सकते हैं। ठीक है, तो इस बैच के माध्यम से जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और बैच तो कभी का शुरू हो गया है, लगभग सिलेबस इसमें कंप्लीट भी होने वाला है। लेकिन अगर आप इस बैच को लेंगे तो आने वाले जो बैच है वो आपके लिए फ्री हो जाएंगे, या आप चाहें तो उस बैच को ले सकते हैं। अब आगे अगर अपनी हम मिस्टेक देखें तो ये है रिवीजन नहीं करना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि टॉपिक पढ़ लेते हैं और रिवीजन 6 महीने बाद करेंगे। आज पहला लेसन पढ़ लिए, रिवीजन 7 महीने बाद करेंगे। तो इससे क्या होता है कि वो चीजें पूरा का पूरा उन्हें भूल गई होती हैं, और दोबारा से पढ़ने में उन्हें ज्यादा समय लगता है। तो इसके लिए रिवीजन का क्या करना है, एक टाइम टेबल फिक्स कर देना है। ठीक है, एक सीरीज बना लेनी है कि आज ये लेक्चर पढ़ा है तो कल क्या करेंगे, उसे रिवाइज करेंगे, फिर हम क्या करेंगे 2 दिन बाद उसे रिवाइज करेंगे, फिर कम से कम 7 दिन बाद रिवाइज करेंगे वीकली, फिर कब रिवाइज करेंगे, मंथली उसे रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, यानी कि रिवीजन को लगातार कंटिन्यू करते रहना है, भूलना नहीं है। और ऐसे ऐसे करके हर एक टॉपिक को हमें पढ़ते रहना, हर एक लेसन को पढ़ते रहना है। ठीक है, तो आपको बहुत सारे बच्चे हैं जो कि रिवीजन नहीं करते, चाहे जो भी एग्जाम हो आपका, अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो फिर चीजें समझ में आपको नहीं आएंगी, वो चीज भूल जाएगी। दोबारा जब उसे पढ़ने जाएंगे तो पूरी तरीके से गायब हो गई है, पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा। रिवीजन से क्या होता है, तुरंत तुरंत चीजें आपको याद होती रहती हैं, और रिकॉल करने में रिवीजन में भी बहुत कम समय लगता चला जाता है। इसको 1 घंटे का लेक्चर है, 25 मिनट में आपने रिवीजन किया, अगली बार इसे केवल 10 मिनट लगेगा, अगली बार केवल 5 मिनट लगेगा। इस तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब अगली बात क्या है, पुअर टाइम मैनेजमेंट। गलत टाइम मैनेजमेंट, खराब टाइम मैनेजमेंट बना लेते हैं। आपको 12th भी करना है, साथ में आपको BSc नर्सिंग या कोसी की भी तैयारी भी करनी है। ठीक है, और साथ में और भी चीजें हैं, काम धाम भी है। ठीक है, या एकदम काम नहीं, एकदम फ्री है तो भी हमारे पास 2 चीजें हैं। और अब आ रहा है 12th का एग्जाम। ठीक है, या इसके पहले भी
इसके पहले भी समय था, ठीक है। तो हम 12th और साथ में बीएससी नर्सिंग के टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं कि अभी क्या करेंगे, पूरा का पूरा फोकस दे देंगे 12 पे, इसको पूरा का पूरा छोड़ देंगे, ठीक है। या इसके और पहले क्या किया था, दोनों को छोड़ दिया था कि चलो अभी तो दोनों का एग्जाम नहीं है, ठीक है। और अब जब एग्जाम आ गया तो पूरा लोड दे दिया किस पे, 12th पर, और इसको पूरा का पूरा फ्री छोड़ दिया। अब सारी चीजें भूलती चली गई इसकी, ठीक है, सारी चीजें बीएससी नर्सिंग की भूलती चली गई। तो ये पुअर टाइम मैनेजमेंट हो गया हमारा। तो ये टाइम हमें मैनेज करते रहना है, ठीक है, कि क्या करना है, 12th के बाद हमारे पास जो भी चीजें हैं, ठीक है, हमारे पास जो भी हम कुछ सब कुछ जो भी हम कुछ पढ़ते हैं उसका रिवीजन, और साथ में साथ अगर हम मान लीजिए एग्जाम आ गया तो 6 घंटे 7 घंटे इसको दे रहे हैं, तो कम से कम 2 से 3 घंटे इसके लिए भी हमें क्या करना है, निकाल लेना है, ठीक है। अब कुछ पाना है तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, तो कम से कम 2 से 3 घंटे हमें इसके लिए भी निकाल लेना है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं करना है पूरा का पूरा छोड़ दे। स्टार्टिंग में क्या था, हमें दोनों पे फोकस बनाए रखना था क्योंकि हम जानते थे एग्जाम कैसे होगा। और 12th का बाद जब हमारे पास 2-3 महीने का समय होगा तो हमारा पूरा का पूरा फोकस इसी पर हो जाएगा। और अगली जो गलती है ये है कि पीवाईक्यू और साथ में मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट क्या करते हैं, नहीं लगाते हैं। ऐसा काम जो बच्चे करते हैं फिर वो सिलेबस पढ़ के ही रह जाते हैं। पीवाईक्यू से क्या होता है, आपको लगता है आइडिया कि पेपर इसके पहले कैसा आया था और पेपर कैसा आ सकता है, और मॉक टेस्ट लगाने से आपको मिलता है अपना रिजल्ट कि हम एग्जाम में कितना लेकर के आ सकते हैं, या हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें हमें कितना आ रहा है। तो ये सबसे जरूरी होता है। तो श्रृंखला यही होती है कि जो भी हम टॉपिक पढ़ें उसका रिवीजन अच्छे तरीके से करें, रिवीजन करने के बाद उसका पीवाईक्यू लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं। इन सब के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टोटल टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि कितना हमें पढ़ने में, अपने सब्जेक्ट को पढ़ने में कितना समय देना है, साथ में साथ हमें पीवाईक्यू लगाने में, मॉक टेस्ट लगाने में कितना समय देना है, और साथ ही साथ इफेक्ट इस पे नहीं आना चाहिए। ये भी काम करना है, 12th पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो भी इन सारी गलतियों को अवॉइड कर लेगा वो बीएससी नर्सिंग हो या कोई भी कंपटीशन वाला एग्जाम हो, वो जरूर उसमें अपना बेस्ट लेकर के आएगा। बहुत अच्छा नंबर आपका बीएससी नर्सिंग में आएगा। और अगर आप लोग बैच लेना चाहते, बैच के माध्यम से कम समय में अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो ये है आपके पास नंबर। इस नंबर को पर तुरंत कॉल करें या फिर व्हाट्सअप करें, या फिर अगर कुछ नहीं करना है तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड करके आप इस बैच को ले सकते हैं, अगर आप यूपी, एम्स या फिर बिहार नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो।